यार उसकी नौकरी करा दो। सो माय डियर, आज जो हम टुडे माय डियर देखेंगे रिगार्डिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर माय डियर। सो माय डियर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इस सेल में, मैंने लिखा है माय डियर, आई हैव रिटन माय डियर, मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा द स्टूडेंट्स, मैंने लिखा था, मगर ये जो स्टूडेंट्स है इसकी जो है बेटा, वन मिनट माय डियर, अगेन आई विल। सो बेटा यहाँ पे मैंने अगेन जो स्टूडेंट्स लिखा है बेटा, इसकी जो स्पेलिंग है ये गलत मैंने लिखी है। तो माय डियर, यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखाऊंगा स्टूडी, जो मैंने जो इस सेल में लिखा है बेटा, मुझे स्टूडेंट्स लिखना था मगर मैंने गलत लिखा है स्टूडेंट्स। अगर मुझे इसकी स्पेलिंग देखनी है कि इसकी स्पेलिंग क्या है एक्चुअल, तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ABC, यहाँ पे है, इसको बोलते हैं स्पेलिंग या शॉर्टकट की है F7 मन पे मैं जब क्लिक करूंगा बेटा, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है बेटा। ये डायलॉग बॉक्स जो आपके सामने आ रहा है बेटा, इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको ये जो वर्ड आपने लिखा था स्टूडेंट्स, तो ये आपको बोल रहा है ये गलत है, इसलिए आपको ये जब आपको बेटा, मैं फिर से आपको बोलूंगा, मैं वापस जाऊंगा, जब आपने कोई वर्ड लिखा है, अगर उस वर्ड का नीचे आ गया रेड लाइन, उसका मतलब है इसकी स्पेलिंग गलत है। अब अगर आपको उसकी स्पेलिंग चेक करनी है कि इसकी एक्चुअल क्या है, तो यू विल गो टू ए स्पेलिंग एंड ग्रामर माय डियर। तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है दिस नॉट इन डिक्शनरी, ये जो वर्ड आपने लिखा है ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। तो ये आपको सजेशन देता है कि इसकी सजेशन हो सकती है स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स, इन दोनों में से आपको कौन है, मुझे असली था ये स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका है करेक्ट माइडिया, करेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि शुड स्पेलिंग बी कंटिन्यूड एट द बिगिनिंग, आपको कंटिन्यू करना है, आप उसको बोलो यस। स्टूडेंट करेक्ट। सो बेटा यहाँ पे अब दो जगह मैंने स्टूडेंट गलत लिखा था, ये आपको याद रखो बेटा। आप बेटा देखो, आप, मैंने दो जगह स्टूडेंट गलत लिखा था, इसने क्या किया बेटा, इसने एक ही जगह स्पेलिंग ठीक किया है। अब जो दूसरी जगह है वो अभी भी गलत है माय डियर। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पे जा सकते हैं, स्पेलिंग इन ग्रामर पे जाओगे, वो एक जगह इसने स्पेलिंग ठीक की, अभी अभी दूसरी जगह जो है बेटा, वन मिनट माय डियर प्लीज, मैं ऐसे कुछ लिखूंगा बेटा, STUDNTS। देखो बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखना था मुझे, मैंने लिखा स्टूडेंट्स, तो इसने आपको इधर से दिखाया है, मैं इसको लार्ज, इस सेल को लार्ज कर दूंगा बेटा। इसने यहाँ पे आपको दिखाया है माय डियर रेड लाइन से, ये जब इसने रेड लाइन से इसको दिखाया आपको, इसका मतलब है बेटा कि ये दिस इज वन इज, इट इज स्पेलिंग इज रॉन्गली मेंशनड, इसलिए आपको उसने रेड लाइन से दिखाया है। अब इस पे क्लिक करके आपको माय डियर क्या करना है, आपको यहाँ स्पेलिंग पे क्लिक करना है, स्पेलिंग पर क्लिक करके आपको माय डियर यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन सजेशंस आ रहे हैं कि आपको स्टूडेंट लिखना था, स्टूडेंट्स लिखना था, मुझे लिखना था स्टूडेंट्स। उसके बाद इस पे कौन सी सजेशन आपको चाहिए, कौन सजेशन टू कर ठीक है सक्रिय सिलेक्ट बात करिए करेक्ट माय डियर। फिर आपको बोलता है शुड द स्पेलिंग चेक बी कंटिन्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस यस, स्पेलिंग हैज बीन चेक, यहाँ पे क्लोज करो। देखो माय डियर, जो आपके पास, मैं इसका लार्ज साइज कर दूंगा। देखो माय डियर स्टूडेंट जो है ठीक हो गया है, तो माय डियर ये जो रेड लाइन है वो भी खत्म हो गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पेलिंग का को ठीक कर सकते हैं बेटा, APPEL। ये जो है मुझे लिखना था एप्पल, APPL,
एल ई मुझे लिखना था, मैंने लिखा APPEL, ये नहीं कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है बेटा। तो माय डियर, अगर मुझे फिर से इसको भी ठीक करना है तो मुझे स्पेलिंग में जाना है। स्पेलिंग में जाके आपके पास फिर से एक कंट्रोल बॉक्स आएगा। जब आपके पास ये कंट्रोल बॉक्स आएगा बेटा, यहाँ पे आपको बोलता है सेक्शन, बोलता है कि ये क्यों क्यों वो कौन है। सो माय डियर, मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ बेटा कि अब मैंने एक वर्ड लिखा है, इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। अब ये आपको सजेशन देता है कि इस ये जो वर्ड आपने लिखा है, इसका ये एप्पल हो सकता है, एपीएल हो सकता है, रेपल हो सकता है, एपीरियल हो सकता है, लेबल हो सकता है। तो अगर आपको इसमें से एप्पल चाहिए, आपको एप्पल लिखना था असली इस वर्ड का, तो आप एप्पल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे करेक्ट पर क्लिक कीजिए, उसको बोलिए हाँ बिगनिंग से स्टार्ट करो, ओके। तो यहाँ पे आपको एप्पल आ गया। ठीक है, एप्पल, तो इसकी स्पेलिंग आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई है। करेक्ट ऑल मतलब क्या है बेटा, जहां जहां पे आपने ये एप्पल गर्ल लिखा है, वहां वहां जब आप करेक्ट ऑल करोगे, ये हर जगह वहां पे आपको ये ठीक कर देगा। इसके बाद यहाँ पे इग्नोर इग्नोर वन, से मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा, AIMAN। ये जो आयमन है, मैंने यहाँ पे लिखा है आयमन, इसने इसको रेड लाइन से दिखाया है, देखो इसने इसको रेड लाइन से दिखाया है आयमन, ये गलत स्पेलिंग इसको दिखा रहा है। तो माय डियर, क्योंकि आयमन स्पेलिंग तो ठीक है, ये क्यों गलत दिख रहा है, क्योंकि जो नाउन होता है ये इसको दिखा रहा है, हर हर किसी नाम को ये स्पेलिंग गलत दिखाएगा। अब आपको क्या है, अब आपको किसी स्पेलिंग में जाना है। ये बोल रहा है जो आपने आयमन लिखा है, इसके ये वो सजेशन है, क्योंकि आपका आयमन स्पेलिंग ठीक है, आप उसको बोलोगे नहीं मुझे अपना ही इग्नोर करो, मुझे अपना ही ठीक है। ठीक है, ये होगी एक बात। तो माय डियर देखो, इसकी जो रेड लाइन है वो खत्म हो गई है। फिर से आप स्पेलिंग में जाओगे बेटा। एक और चीज है कि अगर आपको ये आयमन स्पेलिंग ठीक है, बट क्योंकि इसने आपको गलत क्यों दिखाया फिर, क्योंकि ये इसको इसके डिक्शनरी में नहीं है। अगर आप ये इसके डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो, ऐड डिक्शनरी, तो दूसरी टाइम जब आप दूसरी टाइम आयमन लिखोगे, ये आपको स्पेलिंग गलत नहीं दिखाएगा, क्योंकि उस टाइम इसको ये अपने डिक्शनरी में आपने इसको ऐड किया है। तो ये है बेटा स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माइडिया, स्पेलिंग माइडिया। यानी कि अगर आप कोई किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखोगे बेटा, ठीक है, तो गलत हो गया, आपको वर्ड का स्पेलिंग पूरा पता नहीं है, कंप्यूटर आपको वही से सजेशन देता है कि आप देखो इस वर्ड का ऐसा स्पेलिंग मत है, ये आपको सजेशन वही से देता है। तो जो सजेशन आपको ठीक है वो आप कर दो। अब है यहीं पे सजेशन टूल बार पे और एक ऑप्शन जी हमने ऑलरेडी पढ़े हैं बेटा, कि हमारे पास इंसर्ट नो न्यू रोज अगर करने हैं, ये हमें देख रहे हैं कैसे करने हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये वाला रो सिलेक्ट है बेटा, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इंसर्ट रो एबो, एबो इंसर्ट कर सकता हूँ, देखो एबो इंसर्ट हो गया है। अगर मुझे इंसर्ट रो करना है बिलो, तो मुझे मैंने बिलो रो हो गया इंसर्ट माय डियर। इसी तरह अगर डिलीट मुझे रो करना है, ये वाला रो अगर मुझे डिलीट करना है माय डियर, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है बेटा, एच वाला रो, ये वाला रो सिलेक्ट है इस टाइम। अगर आपको ये रो डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट रो कर सकते हैं बेटा। इसी तरह अगर आपको ये करना है बेटा, ये वाला रो सिलेक्ट है आपको जिसमें स्टूडेंट लिखा आपने, अगर आपको ये वाला रो, फिलहाल आप रो हाइड छोड़िए, अगर आपको ये रो हाइड करना है, आप इसको बोलोगे रो हाइड रो, देखो रो हाइड हो गया, वो डिलीट नहीं हो गया, वो हाइड हो गया, छुप के रह गया। फिर से आप जाओगे, आप उसको बोलोगे शो रो, जो मैंने रो को माय डियर हाइड किया था, आप उसको दिखा दो। सॉरी डियर, हाइड रोज। सो माय डियर बेटा, जो रो अगर आप किसी रो को हाइड करोगे बेटा, उसके बाद अगर वो हाइड रहेगा, डिलीट नहीं हो जाएगा, फिर शो रोज करोगे बेटा, वो वापस आएंगे बेटा। इसको हम बोलते हैं हाइड एंड शो रोज माय डियर। इसमें से कुछ और ऑप्शन है वो हम आगे देखेंगे बेटा। इसके बाद है यहाँ पे कॉलम्स, अगर आपको इंसर्ट करने हैं, ठीक है, ये भी आपने इससे पहले पढ़ा है।
अगर आपको ये वाला कॉलम है, इस कॉलम के लेफ्ट में आपको कॉलम चाहे राइट में चाहे चाहे डिलीट करना है, हाइड करना है कॉलम ऐसे, शो हाइड कॉलम करना है ऐसे, तो ऐसे आप ये ऑप्शन भी कर सकते हैं माय डियर। उसके बाद माय डियर अगेन यू कैन सी हियर वन मोर ऑप्शंस। देखो अब मैंने यहाँ पे बेटा एक सेल में डेटा लिखा है 7543। अब मैं इस सेल डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस सेल को, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो फिर मैं क्या जाऊंगा बेटा, यहाँ पे है सॉर्ट पे आप क्लिक करोगे बेटा, यहाँ पे आपको बोलता है ये किस कॉलम को सॉर्ट करना है। आप उसको बोलो मुझे कॉलम बी को सॉर्ट करना है, मुझे असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग, आप उसको बोलो असेंडिंग में कर दो। फिर आप जब ओके करोगे बेटा देखो ये सॉर्ट हो गया है, 1 3 4 5 7। फिर से मैं दिखाऊं दूंगा बेटा आपको 9 6 4 3 5। ये इस कॉलम में मैंने डेटा इंसर्ट किया, मुझे इसको सॉर्ट करना है, ऑर्डर में लाना है, तो मुझे इस कॉलम का ये डेटा मैं सिलेक्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे जाऊंगा, यही देखना बेटा सॉर्ट ऑप्शन पे। अब यहाँ पे जब आप बेटा सॉर्ट सॉर्ट पे आप क्लिक करोगे बेटा, ये आपको बोल रहे हैं कि आपको जो चीज आपने सिलेक्ट किया है आपको, देखो बेटा मैं इस सेल को डेटा को सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं सॉर्ट में जाऊंगा बेटा, सॉर्ट में जाके आपको ये बोलता है आपको किस कॉलम को सिलेक्ट सॉर्ट करना है, कॉलम ए को आपको असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग, मुझे असेंडिंग करना है। तो ओके जब आप करोगे देखो आपका डेटा सॉर्ट हो गया, 3 4 5 6 9, ये आपको ये सॉर्ट हो गया बेटा। इसी तरह अगर इसी डेटा को आपको सॉर्ट करना है बट डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब है कि पहले बड़ा आता है फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, तो ये आप ओके कर दो बेटा देखो सॉर्ट हो गया है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे आपको बोथ ऑप्शन आएंगे, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अगर आपको अब असेंडिंग में सॉर्ट करना है डायरेक्ट, तो आप इस पे क्लिक करो, ये सॉर्ट असेंडिंग में हो गया बेटा। तो थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा साइज को। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे, अगर आपको डिसेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग का मतलब आपको पता है कि पहला बड़ा होना चाहिए सबसे, देखो आ गया आपका डिसेंडिंग में। सो माय डियर आई विल सम अप टुडेज टॉपिक। मैंने आज पढ़ाया आपको स्पेलिंग। अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है कि स्पेलिंग ठीक है कि गलत है, तो आपको यहाँ पे कोई वर्ड आपने लिखा है बेटा, जब आपने कोई वर्ड लिखा है तो यहाँ आपको इसका रेड लाइन नीचे आएगी बेटा, इसका मतलब इसकी स्पेलिंग गलत है बेटा। तो अगर आपको इसकी स्पेलिंग ठीक करनी है तो आपको स्पेलिंग में जाना है। एक डायलॉग बॉक्स आपका आ रहा है, उस डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारी सजेशन मिलेंगी कि ये जो वर्ड है ये एक्चुअल में आपको क्या है, तो आप उसके बाद इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये है स्पेलिंग माय डियर। उसके बाद मैंने आपको दिखाया है कि हाउ टू इंसर्ट न्यू रोज अबोव बिलो एंड डिलीट रोज माय डियर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मैंने फिर से दिखाया। उसके बाद हमने और सीखा है कि हाउ टू इंसर्ट न्यू कॉलम्स लेफ्ट राइट एंड डिलीट कॉलम्स, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। अब इसके बाद आज जो और चीज मैंने आपको दिखाया कि सॉर्ट, यानी कि अगर हमें कोई डेटा सॉर्ट करना है, चाहे असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में करना है, तो हमें कैसे सॉर्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको बोलता है कि आपको कौन सा कॉलम सॉर्ट करना है, चाहे असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में। तो अगर आपको अब डायरेक्ट असेंडिंग में करना है तो ये वाली ऑप्शन है, अगर आपको अब डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो ये वाली ऑप्शन आपके लिए है बेटा। सो यानी कि अगर आपको ये वाला कॉलम सॉर्ट करना है आप इसको सिलेक्ट कीजिए पहले, फिर उसको बोलिए कि मुझे इसको असेंडिंग में सॉर्ट कीजिए। देखो ये असेंडिंग में सॉर्ट हो गया 3 4 5 6 9। असेंडिंग का मतलब है कि बड़गुसु सार को लाखों टेम्पो बोर्ड टेम्पो बोर्ड टेम्पो टेम्पो बोर्ड। अब है इसका डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब है कि बड़गुसु सार को बोर्ड, ठीक पर tempo locally tempo last cycle locally है descending my dear, so it is called as a ascending and descending my dear। so my dear this is today's topic, खूब मेरा या आपको समझ आया होगा।